सुप्रभात बंधुगण। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर दिलीप आपसे बात करूंगा। ये जो मेंटल हेल्थ है या मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर है, ये शरीर का एक अभिन्न अंग जो है वो मन है हमारी। तो मन जो है एक सूक्ष्म चीज़ होता है, शरीर एक स्थूल चीज़ होता है। शरीर को देखा जाता है लेकिन मन को हम देख नहीं पाते हैं। मन को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि मन एक अदृश्य रहता है और अदृश्य रह के बहुत कुछ काम करता रहता है। तो ये जो आपका मन है, मन से ही मानसिक अवस्था सृष्टि होता है और उससे हमारे जो व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आता है। तो हमारे बिहेवियर को जो व्यवहार है उसको आपका सही दिशा में लेने के लिए हमारे मन का जो क्या कहते हैं उसका काम बहुत अच्छा होता है। तो हम इस मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे उसको कंट्रोल करें कि मन चंचल होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य ये होता है कि मन से जुड़े हुए जो आपका हमारे जो प्रक्रिया है जो अंदर में चलता है, जैसे हमारा बुद्धि है, विवेक है, हमारा सोचने की प्रक्रिया है, सोचते हैं हम लोग, सोचने की प्रक्रिया है, और हमारे जो क्या कहते हैं एक आपका इच्छा शक्ति है, विल पावर है हमारा, ये सब आपका मानसिक स्वास्थ्य से आता है। जैसे इमोशन है आपका, जैसे कहते हैं आवेग या संवेग, इसको कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इमोशनल आदमी है ये, यानी और हमारा डिफरेंट अवस्था रहता है इमोशन के साथ। जैसे हम गुस्सा हो जाना, किसी छोटे काम में इरिटेट हो जाना, रिएक्ट करना, आपका रो पड़ना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना किसी कार्य में। तो ये सब आपका होता है मानसिक स्वास्थ्य का एक एक पहलू। तो ये मानसिक स्वास्थ्य को हम जाने कैसे और उसको कैसे हम पॉजिटिव दिशा में उसे प्रेरित करें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ वो आपके एक परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट अंग होते हैं। जो परिवार की जो खुशहाली है, जो उसका उन्नति है, जो उसका आपका इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, विकास है, वो हस्बैंड वाइफ का दोनों का अंडरस्टैंडिंग, दोनों का तालमेल पे चलता है। तो यदि दोनों के तालमेल में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे हम डिफाइन करें, उसको कैसे हम परिभाषित करें। तो फॉर एग्जांपल हस्बैंड कह रहा है कि गाड़ी लेना है क्योंकि उनको पैसा कुछ मिला है तो गाड़ी लेना है, और वाइफ कह रही है नहीं, गाड़ी में हम लोग क्यों 10 लाख खर्च करें, हम उसे प्लॉट ले लेंगे, हमारे पास घर नहीं है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है? हस्बैंड कह रहा है कि मुझे स्टेटस मेंटेन करना है क्योंकि मेरा सब फ्रेंड के पास गाड़ी है, और वाइफ कहना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे यदि प्लॉट ले लेंगे हम लोग तो हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे के लिए वो फ़ायदा होगा, हमारे घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा। तो अभी तो हम रहते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस का गाड़ी आता है और आपको लेता है। तो यहाँ हम कैसे दोनों के अंदर स्ट्रगल चलता है, दोनों झगड़ा में आ जाता है और दोनों के अंदर में बातचीत का जो ये है वो ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ हमको देखना ज़रूरी है। तो जब इस प्रकार की चीज़ होता है तो हम वहाँ क्या करते हैं ना, वहाँ हम लोग एक आपका जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कि आपका सीनियर मेंबर होते हैं घर के, उनके सलाह लेते हैं, और यदि सलाह लेके दोनों का जो कहते हैं उनको मान लेते हैं तो यह हो जाता है, हमारा काम बन जाता है। हम दोनों मान लिए कि नहीं, प्लॉट लेना ठीक है या तो गाड़ी लेना ठीक है, हो गया। लेकिन यदि हम इसको नहीं माने या हम दूसरे आदमी के पास नहीं गए, हम अपने आप अपना काम चलाते रहे, तो उसमें क्या होगा ना, हमारे अंदर में जो ये बढ़ेगा और हम एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे, और हस्बैंड ब्लेम करेगा वाइफ को और वाइफ ब्लेम करेगा हस्बैंड को, और करके हम क्या होना, उसके जो तकरार बढ़ता रहेगा, उसे मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, उसमें रिलेशन खराब होगा। तो
तो मानसिक स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य कैसे जानेंगे कि इनका एक लोग का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, जो कि आदमी ठीक सोच पा रहा है, यानी उनके सोचने का प्रक्रिया ठीक चल रहा है, और जहाँ हंसना है वहाँ हंस रहा है, जहाँ रोना है वहाँ रो रहा है, जहाँ आपका गुस्सा करना है गुस्सा कर रहा है। तो यानी वो डायनेमिक है, यानी फ्लेक्सिबल है, यानी जहाँ ज़रूरत है जिस प्रकार की रिएक्ट करना चाहिए ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की हम कहते हैं मानसिक अवस्था तो उसका ठीक है ना। वो सब सोच पा रहा है, सब डिसीजन ले पा रहा है, यानी निर्णय ले पा रहा है, जो सिचुएशन के अनुसार निर्णय ले पा रहा है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य हम अच्छा बोले कहेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक करें, ये भी बात आता है। उसको ठीक करने के लिए हमको जानना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य यदि बिगड़ता है तो क्या होता है, क्या उसका प्रॉब्लम क्या आता है, समस्या क्या आता है। उसमें हमारा रिलेशनशिप खराब होता है, उसके हमारे जो ब्लड प्रेशर वो डेवलप माने खराब होता है, हमारे जो डिफरेंट टाइप का डिजीज़, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है वो खराब होता है। तो हम जैसे गुस्सा होते हैं, हम ठीक टाइम पे हम ठीक से आपका डील नहीं कर पाते, हमारा प्रोफेशनल लाइफ वो इफेक्ट होता है, हमारा पर्सनल लाइफ इफेक्ट होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग बहुत ही माने सूक्ष्म चीज़ से हमको इसको डील करना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हम कहते हैं कि हमारे जो दूसरा आदमी जो हमको समझता नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, वहाँ यदि कोई आदमी समझता नहीं होता है हमको, मान कि परिवार में वाइफ हस्बैंड को समझ नहीं रहा है और दोनों के अंदर प्रॉब्लम है, तो वहाँ कुछ टाइम के लिए हस्बैंड को विड्रॉ करना चाहिए, यानी विड्रॉ करना चाहिए, यानी थोड़ा टाइम रहना चाहिए उसको। तो इस प्रकार के काम हम करते मानसिक स्वास्थ्य में, इसको काम करना जरूरी है। थैंक यू।